ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की इन सारी चीज़ों से फटती है, जिससे फटती है उसका नाम है डिफरेंशिएशन। बट डिफरेंशिएशन है टफ, लेकिन हमारी लेक्चर्स अगर आप देखते हो तो आपको ज़रूर ये बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है। कैसे स्टार्ट करते हैं? देखो ये जो फॉर्मूला नंबर 1 है उसको कहते हैं पावर रूल। तो ये पावर रूल क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं पावर रूल। ये पावर रूल क्या होता है? देखो भाई, अगर x की पावर n है, x की पावर n है मतलब क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। कभी x की पावर 2 रहेगी, कभी 3 रहेगी, कभी 4 रहेगी, कभी कुछ भी रहेगी। कभी क्या रहेगी? कुछ भी हो सकती है इसकी पावर। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कैसे हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे? देखो, सबसे पहले अगर हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखो भाई, x की पावर n है, इसके सामने लिखेंगे d/dx। ये x नीचे इसलिए आया क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। आगे वीडियोस में बहुत सारी बातें जानेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अभी तो बस इतना समझो कि इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे ना, तो क्या करेंगे? देखो, x की पावर क्या है, n है। ये जो n है वो सामने आ जाएगा, x के सामने आ जाएगा। आ गया, ठीक है। और ये जो n है वो एक कम हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? फिर से सुनिए, x की पावर क्या है, n है। जो n है वो x के सामने आ जाएगा। देखो आ गया। और जो n था, मतलब जो पावर है ना, वो एक कम हो जाएगा। एक कम बोले तो -1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसको देखते हैं अपन। ठीक है। देखो भाई, आपको x³ को करना है डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो लिखेंगे d/dx x की पावर क्यूब। तो हमने क्या बोला, जो पावर है वो कहाँ आएगा, सामने आ जाएगा। जो पावर है वो कहाँ आएगा, सामने आएगा। तो जो पावर है वो कहाँ आएगा, सामने आएगा। ये आ गया सामने। और जो पावर है वो एक कम हो जाएगा। बोले तो 3x 3 - 1 आजकल 2 चल रहा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर x की पावर 6 रही तो क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? भाई डिफरेंशिएशन का मतलब ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है। क्या बोला हमने? देखो, जो पावर है वो सामने आ जाएगा, किसके? x के। तो 6x हो जाएगा। और जो पावर था या है उसमें क्या होगा, एक कम हो जाएगा। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 6x की पावर 5। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि x की पावर 10 है। ठीक है। तो क्या होगा, 10 सामने आएगा और एक कम हो जाएगा। बोले तो 10x की पावर 9। आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि भैया पावर क्या है, 3 है, वो तो सामने आ गया। पावर क्या है, 6 है, वो तो सामने आ गया। पावर क्या है, 10 है, वो तो सामने आ गया। लेकिन ये जो 3 था, एक कम करेंगे तो क्या आएगा, 2। 6 था, एक कम करेंगे आएगा तो क्या, 5। 10 था, एक कम करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा 9। तो ये 2 5 9, 2 5 9, ये सब पावर में लिखना है। ठीक है। हमारे साथ साथ आप भी बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। d/dx x की पावर 20। आगे आंसर देखो भाई, 20x की पावर 19। 20 जो था सामने आ गया और एक कम हो गया। 20 में एक कम करेंगे तो आपका आएगा 19। बात समझ में आ रही है? x की पावर 50। तो आंसर क्या आएगा, 50 x की पावर 49। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पावर रूल क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह यूज़ होता रहता है। ठीक है। अब देखो, d/dx e⁻x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वही आ जाता है, e⁻x ही आ जाता है। कैसे? यहाँ देखो, हम डील कर रहे हैं सेकंड। क्या है, d/dx e⁻x क्या आएगा, e⁻x ही आएगा। कैसे? देखो, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। 5e⁻x है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। ठीक है। ये ब्रैकेट थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखो, 5 एक नंबर है तो बाहर निकलेगा d/dx e⁻x। 5 बाहर क्यों निकला? क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। नंबर को हमेशा अपन ऐसे बाहर निकाल देंगे अगर साथ में उसके कुछ है तो। 5 के साथ में क्या है, e⁻x है। ठीक है। 5 का 5 d/dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e⁻x। यही आपका आंसर, मतलब जो क्वेश्चन था वही आंसर आ रहा है। वही तो हो रहा है, जो क्वेश्चन था वही आंसर है। बात समझ आई? अब देखो, कुछ फॉर्मूलेज है जो हमको लर्न करने हैं, और अगर आपको लर्न नहीं करना है तो हमारे वीडियोस देखते रहेंगे आप। हम ही आपको फॉर्मूले सारे के सारे लर्न करवा देंगे। ठीक है। देखो भाई, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस देखने से आपको सच में हम ही आपको फॉर्मूला सारे के सारे लर्न करवा देंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को अभी पॉज करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ये क्या बोल दिया हमने, मोटिवेशन मिलता है हमें, और हम करेंगे क्या, और भी आगे बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो देखो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पहले जानने चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। क्या बोला हमने, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बात समझ आए। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स, लॉग एक्स का होगा 1/x, और a टू द पावर x का a टू द पावर x log a, और ये जो नीचे e लिखे हैं ना उसको बेस बोलते हैं, वो बेस में लिखा हुआ है, बेस बोलते हैं उसको। बात समझ आई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, और हम पहले क्वेश्चन नंबर 10 को डील करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो नहीं बोलना चाहिए, पॉइंट नंबर 10 बोलते हैं। देखो क्या है हमारे पास, d/dx a की पावर x। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, नहीं भी चाहेंगे तो भी करना ही पड़ेगा, a की पावर x log a, बेस में क्या लिखेंगे e। इसका एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से सुनना आप, इसका क्वेश्चन तो नहीं लिखना चाहिए, इसको अपन एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखना, d/dx a टू द पावर x मतलब 2 की पावर x। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाँ भाई पावर जो यहाँ पर x है वो x ही रहेगा। अगर ऐसा देखने को मिला तो आप बिल्कुल इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए a की वैल्यू यहाँ पर a है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 लॉग बेसी, और a की जगह क्या आ जाएगा 2 आ गया। अब देखो भाई यहाँ पर क्या था x, तो यहाँ लिख देंगे x, बात खत्म। ऐसा ही इसको बनना है। एक और एग्जाम्पल देखो, लेकिन वो दूसरे क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, पावर रूल जो हमने बताया, x की पावर 2। भाई इसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, अगर ये लड़का है तो ये लड़की, कैसे 2 की पावर x है और यहाँ x की पावर 2 है। भाई जो पावर है ना वो नंबर है, यहाँ जो पावर है ना वो वेरिएबल है, x है। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना, इसका अगर हम पावर रूल लगा कर सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 2x। कैसे आएगा वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको d/dx किसका करना है, sec x का करना है। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। भाई अब आपको याद हो गया होगा, इसको फिर से थोड़ा सा बैकवर्ड करेंगे, रिवाइंड करेंगे, पीछे जाकर फिर से इस चीज़ को 3-4 बार सुनेंगे और आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखते हैं अपन। एक एग्जाम्पल देखो, ये तो फॉर्मूला था, इसको एग्जाम्पल नहीं कहेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है 15 sec x और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 15 को पहले बाहर निकालेंगे और d/dx किसका होगा, sec x का होगा, ऐसे। तो क्या होगा, 15 का 15 एज इट इज़ आ जाएगा, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। यही है आपका आंसर। बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो मान लीजिए log x 7, इसका आपको निकालना है डिफरेंशिएशन। किसका निकालना है, 7 log x। ये x तो ठीक नहीं है, अब दिख रहा है x के जैसे। तो देखो भाई 7 को बाहर निकालेंगे, d/dx log x करेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, ये इंटू में रहेगा, 7 1 जा 7/x। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हर एक लाइन के बाद अपन लेवल अप अपना करते जाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2 sin x, इसका निकालना है हमको डिफरेंशिएशन। तो कैसे निकालेंगे, d/dx 2 sin x। क्या करेंगे, 2 बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है, d/dx क्या होगा, sin x। अब देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। क्या होता है, cos x। ठीक है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 का 2 और d/dx sin x होगा cos x। ये आ गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 cos x, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है,
डिफ्रेंशिएट करना है। तो 4 cos x का, भाई 4 cos x का क्या होगा, यहाँ पे देखो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 निकालो, d/dx, cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 4 एज इट इज़ आएगा, cos x का होता है माइनस साइन x, ब्रैकेट में रहेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, सो दैट ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, -4 साइन x आंसर। बात समझ में आ रही है भाई। देखिए हमने अपने बड़े ही खूबसूरत हाथों से ये सारे फॉर्मूलेस लिखे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि राइटिंग हमारी खूबसूरत नहीं है, ये हम भी जानते हैं, पर कोई नहीं, ठीक है। इसको भी रब कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आता है 3 10x, इसको करना है डिफरेंशिएशन, तो लगाएंगे d/dx 3 10x। ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, 3 sec स्क्वायर x। क्यों आएगा, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। बात समझ आई, इसीलिए हमारा आंसर ये आ जाएगा। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें सॉल्व करना है 2 cos x माइनस 3 sin x प्लस 4 tan x, उसके बाद प्लस 7 e⁻x, ठीक है। इसको हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे कैसे, देखो d/dx, ये जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं 2 cos x 3 sin 4 tan 7ex, इसमें सब में क्या करना, d/dx लगा देना है। सब में क्या कर देना, d/dx। कैसे, यहाँ देखो 2 cos x माइनस d/dx 3 sin x, फिर क्या दिख रहा है प्लस, तो लिख दो प्लस d/dx, क्या दिखा 4 tan x, 4 tan x, ये क्या दिख रहा है प्लस, प्लस लिख दो, ये क्या दिख रहा है 7 e⁻x, यहाँ लिख दो d/dx। बात समझ में आ गई। अब भैया इसको जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, सब में लगा दो यार ब्रैकेट। 2 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 sin x, ठीक है। माइनस sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो इसका आंसर आएगा 3 cos x प्लस 10, और ये 4 है भाई, 4 tan x का आंसर आएगा अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं 4 sec स्क्वायर x प्लस 7 e⁻x का एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। भैया देखिए रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, चीज़ें हैं, क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बच्चों को परेशान करता है, लेकिन इसमें करना क्या है, ध्यान से देखो। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऐसा कुछ देखा था बचपन में आपने, और ऐसा भी देखा होगा, स्क्वायर वहाँ जाकर के क्या बन जाता है, रूट। और जो रूट है, रूट 4 कितना आता है, 2 आता है। मतलब 4 का हमने क्या किया, 4 का हमने आधा किया। आधा कैसे किया, देखो हम रूट 4 को ऐसा भी लिख सकते हैं। हम रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर हाफ। ऐसा ही होता है और ऐसा ही लिखना पड़ता है। तो देखो भाई रूट 4 हमने स्कूल में सीखा कि 2 आता है, लेकिन 4 का आधा, भाई 4 का आधा कितना होगा, 2, ऑब्वियसली 2 होगा। बात समझ में आ रही, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। देखो भाई x की पावर क्या है, पता नहीं क्या है, क्यों, क्योंकि रूट x है। रूट x को अगर हम x की पावर हाफ लिखेंगे तो आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे ना, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा अपन लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर लगेगा पावर रूल, यहाँ क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। क्या होता था पावर रूल, जो पावर थी वो सामने आ जाता था और पावर 1 कम हो जाता था। बात समझ में आ रही, यहाँ पर भी वही करने वाले। पावर क्या है, हाफ, सामने ला दो। कब लाएंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ठीक है। सामने आ गया और पावर जो थी 1 कम हो जाएगी। भाई देखो 1 में आधा जाता है तो आधा बचता है, और आधे में 1 जाएगा तो माइनस आधा बचेगा। ये कैलकुलेशन है, सिंपल सा पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, हाफ, और x की पावर कितनी आ जाएगी, -1/2। भाई एक्सपोनेंट अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पावर जो है वो प्लस में लिखते हैं। तो x की पावर -1/2 न्यूमरेटर में है, इसको भेजेंगे हम डिनोमिनेटर में नीचे, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी। भैया जब हम रूट को पावर हाफ लिख सकते हैं तो पावर हाफ को रूट लिख नहीं सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा 1/2 √x। यही आपका आंसर आने वाला है। बात समझ में आ रही है।
एक बार और थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए हम आपसे क्या कह रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ गया रूट पप्पू, अगर रूट पप्पू आ गया तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 रूट पप्पू लिख देना है अपने को, ख़त्म बात। देखो क्या हो रहा है, रूट एक्स था, सॉल्व किए, देखो रूट एक्स जो न्यूमरेटर में था वो कहाँ चले गया, डिनोमिनेटर में चले गया और सामने क्या गया 1/2। तो ये ऐसा आपको करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमने डिफरेंशिएशन के काफ़ी सारे बेसिक्स चीज़ें देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक हम चेन रूल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियोस सही लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर से कर देना, घंटा दबाना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।